हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, ये नाम आपने सुने होंगे। बिल गेट्स यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मेंबर। और फार्मा स्टॉक्स, अब आप कहोगे इनका क्या रिलेशन है फार्मा स्टॉक्स के साथ। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है सामने। इस बात को देखोगे, समझोगे, आप कहोगे अरे वाह, ये तो मजा आ गया। देखिए बात ऐसी है, और यहाँ पे जो बिल गेट्स जी ने कहा है वो बहुत ही खतरनाक बात है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, साथ में फार्मा स्टॉक्स को भी देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको उस बात के ऊपर लेके जा रहा हूं जो बिल गेट्स ने कहा है। देखिए बिल गेट्स, इनका कहना है कि इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो कैपेबल है, इतनी मात्रा में वैक्सीन बनाने के लिए कैपेबल है कि पूरे दुनिया में खपत हो जाएगी। ये बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं और बहुत बड़े दानवीर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जिनको कहते हैं, वो इनका कहना है। अब आप कहोगे कैसे इंडिया, देखिए अब एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब वैक्सीन का अप्रूवल कहीं से भी आए, चाहे इंडिया से आए, अमेरिका से आए, यूरोप से आए, लेकिन बनाएगा कौन? जब उसको मास प्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे उसके यहाँ पे रॉ मटेरियल लगते हैं। और इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री अपने आप में बल्क में प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही प्रचलित है, और सस्ते में, बल्क में और सस्ते में भी, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव एक मेजर है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आपने देखा होगा इंडिया की खुद की पॉपुलेशन आप देखिए कितने हैं, और उसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन, फिर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इतनी महंगी महंगी, चले यूरोप अमेरिका मान लेते हैं महंगी महंगी दवाइयां अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज उनका क्या होगा? पूरा अफ्रीका वो गरीबी में झेल रहा है। इंडिया खुद हो गया है, यहाँ इंडोनेशिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो यहाँ कहाँ से सिस्टम होगा? तो ये मानना है जो है बिल गेट्स जी का कि भैया इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री अपने आप में पूरी कैपेबल है कि वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है यहाँ पे वैक्सीन बनाने के लिए। अब मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि अप्रूवल जो है वो इंडिया की कंपनी को ही मिले, बाहर की कंपनी को भी अगर अप्रूवल मिलता है तो इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज के टाइप्स हैं, लिंक्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। बीच में जब आपने देखा होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जब बात आई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा इंडिया ने लगातार उसी टाइम पे किस तरीके से सप्लाई किया। और अगर आप देखो जैसे भारत बायोटेक और ये सारी चीज कंपनीज काम कर रही है, लेकिन जब बल्क में बनाना पड़ेगा तो जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वाली कंपनी है उनके पास जाना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ फिर देखिए, क्योंकि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जब दवाई आएगी, वैक्सीन आएगी, तो उसको जो सर्व करना, और वो फटाफट एक बार कोई चीज़ का अप्रूवल हो गया तो जो उसका मास प्रोडक्शन है उसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा एस्ट्राजेनेका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, और ये कंपनी इंडिया के अंदर भी उसकी एक सब्सिडरी लिस्टेड है एस्ट्राजेनेका इंडिया के नाम से। तो उसको भी अगर आप देखिए वो भी काफ़ी एडवांस स्टेजेस में चल रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो लिंक है, ये फार्मा स्टॉक्स का लिंक है moneycontrol.com का, जो हमसे जुड़े हुए टेक्निकल एनालिसिस के मेंबर्स हैं, और रेगुलर बेसिस में मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। फार्मा को तो मैं फरवरी एंड से आपको रेगुलर बेसिस से कह रहा था कि भाई यहाँ पे आपको जब भी छोटी छोटी करेक्शन मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे कोई भी शेयर क्यों ना हो, बड़ी जबरदस्त तरीके से इनमें रैली देखने को मिल सकती है। और आज आप देख सकते हो कि किस तरीके से फार्मा स्टॉक्स में रेगुलर बेसिस पर रैली चल रही है। डिविस लेबोरेटरीज, सन फार्मा, ये पूरी की पूरी, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज अभी देख लीजिए अब आप। और उसके अलावा मैं बात करूं, बीच में गिरावट आती है, करेक्शन आती है, तो करेक्शन को रिजॉल्व होने दीजिए। अगर किसी स्टॉक में करेक्शन आ रही है तो लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री। अभी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में करेक्शन रिजॉल्व हुआ, आप देख सकते हो कि किस तरीके से तेजी देखने को मिली। सिप्ला के शेयर्स को आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनमें तेजी देखने को मिल रही है, और मतलब इतनी तेजी से ये भाग रहे हैं शेयर्स, काफी तेजी से मैं इनको कहूंगा, आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं पिरामल एंटरप्राइजेस, ल्यूपिन, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन का शेयर, तो ये शेयर बहुत ही स्पीड से यहाँ पे भाग रहे हैं। अगर अभी में इसमें प्राइस जो है, ये देखिए थोड़ा सा पुराना डेटा आपको दिखा रहा है, जब लास्ट टाइम पे ये जो है पिक किया गया था। लेकिन ये कंपनीज के नाम देखिए, अभी आप देखिए अबॉट इंडिया, सनोफी, फाइजर, ग्लैंडमार्क, नैटको फार्मा, एलम्बिक फार्मा, तो इनको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है और बहुत ही अच्छे से इनको समझना है, मैं कहूँगा। अब यहीं से आप देख लीजिए सिप्ला के शेयर के प्राइस को, अगर आप देखते हो
तो यहाँ पे सिप्ला 673 के आसपास जा चुका है। करेक्शन आई और आज की डेट में वो रिजॉल्व हो गया, ऐसे भागा कि रुकने का नाम नहीं लिया। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को देख सकते हो आप, किस तरीके से तेजी से ये भागा और कहां पहुंच गया। देखिए ल्यूपिन के शेयर को आप देख सकते हो, देखिए अभी इसमें करेक्शन चल रहा है, कभी भी रिजॉल्व हो सकता है। कैडिला हेल्थ केयर देखिए, अभी करेक्शन रिजॉल्व होने का टाइम है। एल्कम लेबोरेटरीज देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये 2400 के आसपास चल रहा था, तो हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था कि भाई जो है आपका करेक्शन रिजॉल्व होने वाला है। सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा भी बिल्कुल ये अभी के टाइम पे कुछ शेयर्स भागने को तैयार हो गए हैं और कुछ शेयर्स में अभी भी अगली लेवल का करेक्शन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर मुझे भी लगता है कि कैपेबल है। और निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को अभी हम देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स के जो मेजर बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे आपके पास सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, कैडिला हेल्थ केयर, एल्कम लेबोरेटरीज, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, ऑरो फार्मा, डिविस लेबोरेटरीज, ये तो बड़े बड़े नाम है। मैं कहूँगा ये बड़े बड़े 10 नाम है। इसके अलावा जो मैंने आपको नाम दिखाए उन छोटे नामों को भी देखिए। उसके अलावा भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं मार्केट में जो आप जानते होंगे, लेकिन वो अभी उसमें जैसे आप सनोफी देखोगे, अबाउट इंडिया, एल्कम लेबोरेटरीज, इप्का लैब्स, डॉक्टर, ये देखिए ये पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर और छोटे छोटे प्लेयर्स हैं जो कि और कंट्रीब्यूशन देते हैं। आप कहोगे कैसे? न केवल खाली दवाई बनाना, बल्कि दवाई के लिए रॉ मटेरियल बनाना, एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाना, वो भी अपने आप में, और दवाइयों के लिए केमिकल बनाना, वो भी अपने आप में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स ने पिछले 2-3 महीनों के अंदर जो तबाही मचाई है वो बहुत ही खास तबाही मचाई है। और ऊपर से बिल गेट्स जी की ये स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक में अगली रैली जो आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ चार्ट पे, वहां पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी फार्मा को। उससे पहले आप डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को देख लीजिए। ये स्टॉक हम देखिए बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स देखिए टाइम टू टाइम कवर करते हैं। ये रैली जो अप्रैल की रैली थी, उसके बाद 3 महीने लगातार ये कंसोलिडेशन, ये 3rd महीना, और ये कभी भी भाग सकता है यहाँ से। और इसका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का बनाया था। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हो, मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पे उसका लिंक भी आपको दे दूंगा यहाँ पे। और ये देखिए जब ये इस टाइम फ्रेम पे था ऑलमोस्ट 3900 की रेंज में, तब आपको क्लियर कट कहा था कि ये 3950 को क्रॉस करेगा तो एक बड़ी रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देखिए डॉक्टर रेड्डी ऑलरेडी पीक पे जा चुका है और मुझे लगता है कि कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। और वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इस वॉल्यूम को देख सकते हो आप, धीरे धीरे करके कैसे वॉल्यूम अचानक बना और आप देखियो कहां तक पहुंच चुका है। 3 दिन में जबरदस्त रैली। अब देखेंगे निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को। इंडेक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इस चीज को ध्यान रखिए। अब आप कहोगे कैसे इंडेक्स, कैसे? क्योंकि इंडेक्स आपको एक कंसोलिडेटेड नंबर देता है पूरे अपने फार्मा के स्टॉक्स की। तो आप इस इंडेक्स को देखिए, बिल्कुल मैं आपको इंडेक्स में फिर से लेके जाता हूं। देखिए जिस तरीके से आपने देखा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, अप्रैल के महीने में बहुत सारे फार्मा के स्टॉक्स भागे, लेकिन उसके बाद आपने देखा मई का महीना थोड़ा कंसोलिडेशन के साथ साथ फिर रिकवरी का था, एक लायंस अटैक फॉर्मेशन में इसको कहूंगा। जून और अभी देखिए जुलाई, फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे फार्मा के इंडेक्स में मुझे देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी फार्मा का मंथली इंडेक्स है, मैं आपको लेके चलूंगा वीकली पे। जरा वीकली को समझने की कोशिश कीजिए। वीकली चार्ट जो मैं आपको कह रहा था कि निफ्टी फार्मा बहुत तेजी से भागा था अप्रैल तक, और आप देखिए इस करेक्शन को समझिए। हमेशा कभी भी कहीं पे भी रैली आती है, तो रैली में जब आपको, मतलब अगर इस पर्टिकुलर रैली में आपको ज्वाइन करना है, मतलब इस रैली को अगर आप ज्वाइन करना है, तो आपको अभी तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आगे आपको करेक्शन दिखेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मौके होते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम पे इस करेक्शन को देखिए, क्या करेक्शन आई थी, और उसके बाद देखिए, और इसी तरीके से फार्मा के बाकी स्टॉक्स में भी। और अभी देखिए 1 2 3 4 5 वीक का करेक्शन, और धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रहा है ये एरिया। मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से फार्मा में ब्रेकआउट प्लान हो रहा है, और कंसोलिडेशन नियर द टॉप, मैं कहूंगा नियर द ब्रेकआउट एरिया, यहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। अब फार्मा स्टॉक्स को ये दिखा आपने, फार्मा इंडेक्स को मैं इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मेजर स्टॉक इसी एरिया में आपको देखने को मिल रही है। देखिए बुलिश क्रॉस, करेक्शन बुलिश क्रॉस करने के बाद जो डिप आता है, करेक्शन आता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 20 EMA का सपोर्ट लिया, फिर से तेजी, करेक्शन, 20 EMA का सपोर्ट, फिर से देखिए तेजी, करेक्शन। ये देखिए करेक्शन का रिजोल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पे। और कुछ दिन पहले जब मैंने आपको डॉक्टर रेड्डी का दिखाया था, तो ये पूरे के पूरे इंडेक्स को देख के हमको भी आइडिया लगता है कि कहाँ पे शेयर भाग सकता है। अब मैं एक एक करके आपको सारे स्टॉक्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। फार्मा के स्टॉक्स को जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे। सन फार्मा
अगेन सन फार्मा सबसे पीक पे, बिल्कुल पीक पे, रेंज धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। और याद रखें अगर ये एरिया पार हो गया तो बहुत ही खतरनाक बाढ़ आएगी। ये 505 से 510 का एरिया है, बिल्कुल ध्यान में रखना। रिस्क कम, रिवॉर्ड बहुत ज्यादा मिल सकता है सन फार्मा जैसे शेयर में भी। ये देखिए मंथली को देखिए अब आप किस तरीके से चीजें प्लान हो रही है। बड़ी कैंडल, तीसरी ये छोटी कैंडल है, धीरे धीरे चीजें प्लान हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीजें, इससे पहले भी आप देख सकते हो बड़ी कैंडल छोटी कैंडल तेजी, और कभी भी भाग सकता है। और बहुत बड़े 2015 से लेके अब तक की करेक्शन है। ये मत सोचिए कि 310 से 500 आ गया शेयर, अब असली रैली अब स्टार्ट होगी, जब भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो करेक्ट कंसोलिडेशन चल रहा है कभी भी भाग सकता है। अगले शेयर को देखेंगे एक एक करके। मैं सारे शेयर को इसलिए फोकस करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फार्मा के स्टॉक्स जो हैं वो अपने अलाइनमेंट पे हैं, अपनी लाइन पे है। देखिए सिप्ला को देखने की कोशिश करते हैं। सिप्ला तेजी और ये तीसरा मंथ का करेक्शन, और ये करेक्शन अब बीच में आपको सेलिंग जरूर देखने को मिली थी, और आज फिर से रैली यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। सिप्ला के बाद हमारे पास है ल्यूपिन, क्योंकि कुछ स्टॉक्स अभी भी करेक्शन पे है जो अभी पानी पीने का इंतजार कर रहे हैं, और पियेंगे फिर उठेंगे फिर भागेंगे। देखिए ये करेक्शन देखिए, ये 1 महीना 2 महीना तीसरा महीना अभी करेक्शन चल रहा है। तो सारे के सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे अभी करेक्शन जोन में चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने के बाद, यानी कि कभी भी यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। और आज की डेट में ल्यूपिन में थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये कंसोलिडेशन चल रही है वो काफी इंपॉर्टेंट, और फार्मा में अगली रैली कभी भी बड़ी रैली प्लान हो सकती है। बस करेक्शन की इंतजार कीजिए, करेक्शन कब रिजॉल्व हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि डेली में ये जो स्लिप हुआ था और ये एरिया पार हो रहा है, और मैं आवरली में भी देख पा रहा हूँ कि बुलिश क्रॉस होने को है ल्यूपिन का। कैडिला हेल्थ केयर को देखते हैं, देखिए सबके सब सेम सिचुएशन में मुझे देखने को मिल रहा है। एक आध बायोकॉन जैसे शेयर जो भागे हैं, देखिए कैडिला हेल्थ केयर, इसकी सिचुएशन बहुत टाइम से पिछले 2-3 महीने से सिमिलर टाइम ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे भी चल रहा है, और कभी भी स्टॉक भाग सकता है, इस चीज को याद रखें। देखिए तो सारे के सारे फार्मा स्टॉक से सेम सिचुएशन में ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं, तो इन पे नजरें बनाए रखें, फोकस बनाए रखें। और छोटे फार्मा स्टॉक्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे, पूरा का पूरा moneycontrol.com पे आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है। याद रखना कभी भी किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना होगा, लेट द करेक्शन रिजॉल्व बिफोर एंट्री एंड प्रॉपरली मैनेज योर रिस्क। और डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।